सो हेलो एवरीवन, जेएमसी आपके यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर कुछ वैकेंसीज आउट हुई हैं। ये नॉन टीचिंग पोस्ट पे वैकेंसीज हैं जो कोई भी फिल कर सकता है। तो एक बार हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस मांगा गया है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एप्लीकेशन फीस है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले कहाँ मिलेगा आपको नोटिफिकेशन? ये मिलेगा आपको इस वेबसाइट पे jmc.ac.in। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर ही आता है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपकी 8 मार्च है। अभी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पे जो भी आएगा आपका। पोस्ट कौन कौन सी है? सेक्शन ऑफिसर की है, लेवल 7 की वैकेंसी है जो आप फिल कर सकते हो। एज लिमिट 35 ईयर्स है। बाकी जो भी रिलैक्सेशन होता है गवर्नमेंट नॉर्म्स का वो है इसमें एप्लीकेबल। लैब असिस्टेंट की है, जूनियर असिस्टेंट की है, और ड्राइवर की है, एमटीएस की है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की है, एमटीएस स्पोर्ट्स अटेंडेंट की है। तो ये वैकेंसीज हैं आपकी, ये एब्रीविएशन हैं जो भी आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 500 है जनरल के लिए, बाकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 300 है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन कैंडिडेट्स के लिए ये निल है फीस, तो कोई फीस नहीं है इन कैटेगरीज के लिए। बाकी जनरल की 500 है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 300 है। 8 मार्च ही मैंने आपको बता ही दिया है। आगे चलते हैं। आगे एक बार एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। देखो, सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, पे लेवल 7 की। सिर्फ एसेंशियल क्या मांगा गया है? आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी फील्ड से तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी ये डिज़ायरेबल है, डिज़ायरेबल आप रखे रहिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी फील्ड में तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट। इसमें बैचलर लाइब्रेरी साइंस मांगा है, तो अगर आपने किया है तो इसमें आप फिल कर सकते हो। लैब असिस्टेंट का है, इसमें है आपके पास 10+2 हो या फिर ग्रेजुएशन आपको के पास साइंस फील्ड से, तो आप इसमें लैब असिस्टेंट का फिल कर सकते हो। पे लेवल 4 की वैकेंसी है, जो यूडीसी की वैकेंसी होती है आपकी। जूनियर असिस्टेंट की है, इसमें एक वैकेंसी आपकी रिजर्व्ड है लोकोमोटिव डिसऑर्डर के लिए। बाकी एक जनरल की वैकेंसी है जिसमें आप फिल कर सकते हो। 10+2 है और आपके पास टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या फिर 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में। नेक्स्ट है ड्राइवर की, आपके पास पे लेवल 2 की वैकेंसी है और 10+2 होना चाहिए आपके पास या फिर ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास मोटर व्हीकल का और नॉलेज होनी चाहिए मोटर मैकेनिज्म की। तो मतलब गाड़ी वाड़ी ठीक करना, इसका कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर्स होगा ये। तो गाड़ी चलाने का अगर कहीं से भी एक्सपीरियंस बन जाता है ये तो नॉर्मल। अगर आपके पास एक्सपीरियंस तो आप इस पोस्ट में फिल कर सकते हो। एमटीएस लैब अटेंडेंट की है फिर एक, तो ये आप देख सकते हो 10th पास मांगा गया है सिर्फ एमटीएस लैब अटेंडेंट में। आगे चलते हैं। आगे एक बार हम और देख लेते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट का है, आपके पास 10th पास होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का, तो आप इस पोस्ट में फिल कर सकते हैं। बाकी ये चार्टर ऑफ ड्यूटीज टाइप का दिया गया है। एमटीएस स्पोर्ट्स अटेंडेंट की एक वैकेंसी है, 10th पास या फिर आईटीआई है, तो आप इसमें फिल कर सकते हो एमटीएस स्पोर्ट्स अटेंडेंट में। अब आगे चलते हैं हम, एक बार सिलेबस देख लेते हैं। फीस का मैंने बता दिया 500 300। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन्स किसी का भी कोई फीस नहीं है, फीस नॉन रिफंडेबल है। कोई टीएडीए सेम है। अब आगे चलते हैं। हाँ, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे आते हैं हम। सबसे पहले सेक्शन ऑफिसर के दो आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा। ये 2 घंटे का होगा पेपर 1, पेपर 2 आपका 3 घंटे का होगा। 300 मार्क्स का 150 क्वेश्चन, तो 2 मार्क्स का, और 200 मार्क्स का है आपका पेपर 2। तो टोटल 500 मार्क्स का पेपर होगा। बाकी पीडब्ल्यूडी जो भी है उनको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा। पेपर 1 की बात की जाए तो नॉर्मल जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में होता है, जनरल अवेयरनेस आपके 30 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी 40 क्वेश्चन, मैथमेटिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन और इंग्लिश या हिंदी में आपके 40 क्वेश्चन। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो 60 80 80 और 80 300 मार्क्स का होगा पेपर 1। पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा 200 मार्क्स का। ये आपका सिलेबस है, सिलेबस से सच आपको कुछ अलग से पढ़ना नहीं है। आप जो तैयारी करते हो वही है, बस पेपर 2 आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि काफ़ी जगह बंद हो गया पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव, तो इसकी तैयारी आपको करनी पड़ सकती है। तो ये आप देख सकते हैं बेसिक नॉलेज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये तो आपको हो गई 30 मार्क्स का। एडमिनिस्ट्रेशन का आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपने नहीं पढ़ा है, 20 मार्क्स का। ऑफिस प्रोसीजर्स रूल्स रेगुलेशन सीसीएस रूल, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, 30 मार्क्स का। नोटिंग ड्राफ्टिंग ये आपको अलग से आना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको इन सब की नॉलेज होगी ठीक ठाक। सिचुएशन टेस्ट ऐसे, ये तो नॉर्मल है, आप कर सकते हैं। और कंप्यूटर नॉलेज का ये भी आपको आता होगा 25 मार्क्स का। तो टोटल 50 मार्क्स का और 50 मार्क्स का ऐसे है, तो ये टोटल आपका अगर आप देखो तो 200 मार्क्स का है पेपर 2 आपका। इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, बाइलिंगुअल होगा। बाकी ये सब दिया गया है। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग, ये आप देख सकते हैं। पेपर 1 होगा 1/4 का 0.25 हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। मेरिट लिस्ट होगी और मेरिट लिस्ट बनेगी दोनों कंबाइन करके, पेपर 1 प्लस पेपर 2। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें अब आगे चलते हैं हम। एक बार देख लेते हैं आपका ये सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट का, आप देख सकते हैं लाइब्रेरी एटीट्यूड ये सब का। अब हम जेएसए का एक बार देख लेते हैं। ओके ओके, ये आप उसका पढ़ लेना, लैब असिस्टेंट का ये आप पढ़ लेना। मैं आपको वो बताऊंगा जो स्टूडेंट्स ज़्यादा अप्लाई करते हैं। बाकी ऊपर भी देख लेंगे हम। जूनियर असिस्टेंट का यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यू टाइप होगा आपका 3 घंटे का, और ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट होगा 1.5 घंटे का, 200 मार्क्स का और 100 मार्क्स का। टोटल 3 मार्क्स 100 मार्क्स का होगा। जैसे पहले सीएचएसएल होता था वैसे ही सेम है लगभग। टेस्ट सेम गवर्नमेंट एग्जाम्स वाला, जनरल अवेयरनेस 50 आपके हैं, रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है, और 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है सिंगल मार्क्स का। और उसके बाद ऐसे कॉम्प्रिहेंशन है 100 मार्क्स का आपका। ऑन स्पॉट टाइपिंग टेस्ट है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो ये सिर्फ आपकी क्वालिफाइंग नेचर है। तो 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में, 30 वर्ड पर हिंदी में आएगी, तो आप क्वालिफाई कर लोगे। इसकी जो मेरिट बनेगी शायद पेपर 1 प्लस पेपर 2 ही होगा, जैसे कि उसमें है। इसमें भी सेम आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 0.25 है आपकी। एंड स्किल टेस्ट सेपरेटली, ओके। हाँ, तो मेरिट लिस्ट जो बनेगी आपकी वो कंबाइन स्कोर होगा पेपर 1 एंड पेपर 2 का। तो ये चीज़ आप देख लेना, दोनों में आपको अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। फिर एमटीएस का एक बार देख लेते हैं। सिंगल टायर का पेपर होगा आपका पेपर 1, सिर्फ 200 मार्क्स का एमसीक्यू बेस्ड, और ये सेम
जनरल अवेयरनेस 25, रीजनिंग 25, मैथ्स 25 और इंग्लिश या हिंदी में 25। तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपके 200 मार्क्स के। सेम सिलेबस है आपका, कुछ आपको ऐसा नहीं होता है अलग से पढ़ना पड़ता है किसी भी एग्जाम्स के लिए। जो आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करो, सेम सिलेबस हर जगह होता है, कुछ आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें भी सेम नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, और रिटर्न टेस्ट का ही होगा। ठीक है, बाकी ये देख सकते हैं कि अगर सेम स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं तो कैसे प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके आगे चलते हैं लैब अटेंडेंट का। इसका भी सिंगल एग्जाम है आपका, MCQ 300 मार्क्स का, और इसमें आपका जनरल साइंस है 60 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस है 20 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी है 20 क्वेश्चन, मैथमेटिकल एबिलिटी है 30 क्वेश्चन, और इंग्लिश या हिंदी में आपके 20 क्वेश्चन। तो 150 मार्क्स क्वेश्चन और 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ये सिलेबस आप अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको, जनरल साइंस का शायद ध्यान देना पड़ेगा। लैब अटेंडेंट असिस्टेंट की बुक्स आती हैं अलग से, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी इसमें भी सेम ही होगा, 0.25 नेगेटिव मार्किंग, और सिंगल टायर का आपका एग्जाम है। इसके आगे हम चलते हैं, और ये बाकी एग्जाम्स वगैरह हैं। तो ये आप देख सकते हैं, सेक्शन ऑफिसर के लिए मैंने बताया था, सेक्शन ऑफिसर JSA जो पोस्ट CGL SSC वाले स्टूडेंट्स फिल कर सकते हैं। ये बाकियों का है, आप ये देख सकते हैं, जो फिल करना चाहें, जिनके वैलिडिटी है वो फिल कर सकते हैं। तो यही सब था इसमें, और कुछ है नहीं। अभी आप अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे जब भी आएगा। तो यही सब है सेक्शन ऑफिसर, और आपकी जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इसमें आप फिल कर सकते हो। एक एक वैकेंसी है, ऐसा नहीं है एक एक वैकेंसी कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, या फिर स्टूडेंट्स जो कहते हैं एक ही वैकेंसी है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी आप देखना, आप किसी भी एग्जाम्स में उठा के देख लेना, एक रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसमें भले ही आपको कम मिल जाए रेशियो, वो कॉम्पिटिशन कम मिल जाए, क्योंकि वो स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप फिल कर सकते हो फॉर्म। 500 फीस है आपकी UR की, और OBC EWS की 300 फीस है। तो जो स्टूडेंट फिल करना चाहते हैं फिल कर सकते हैं। और कोई डाउट हो इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं बता दूंगा आपको। और कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ, और कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स के अपडेट के साथ। थैंक यू।